श्री कृष्ण का जीवन विज्ञान आधुनिक युग के लिए गीता के सूत्र प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं, भीतर है। इतिहास के पन्नों में कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक था। आज का मनुष्य भी हर दिन एक कुरुक्षेत्र में खड़ा है, जहाँ एक ओर उसकी इच्छाएं हैं और दूसरी ओर कर्तव्य, जहाँ एक ओर भविष्य का भय है और दूसरी ओर अतीत का बोझ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे केवल धार्मिक प्रवचन नहीं हैं, बल्कि वे सफलता का मनोविज्ञान और जीवन का प्रबंधन शास्त्र हैं। कर्म का अधिकार और फल का मनोविज्ञान गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है। जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारी आधी ऊर्जा उसी चिंता में नष्ट हो जाती है। आधुनिक उदाहरण, एक छात्र जो पूरी रात यह सोचकर जागता है कि अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। कृष्ण का सिद्धांत कहता है कि परिणाम भविष्य के गर्भ में है, जिसे आप आज नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज की मेहनत आपके हाथ में है। यदि बीज सही तरीके से बोया गया है और सिंचाई ईमानदारी से की गई है, तो प्रकृति का नियम है कि फल निश्चित ही आएगा। चिंता शक्ति को सोख लेती है, जबकि कर्म शक्ति को बढ़ाता है। वर्तमान एकमात्र शक्ति केंद्र कृष्ण के अनुसार अतीत केवल एक स्मृति है जो हमें अनुभव देती है, और भविष्य केवल एक कल्पना है जो हमें सचेत करती है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में घटित होता है। अतीत की असफलताओं का शोक मनाना और भविष्य की अनहोनी से डरना, ये दोनों ही स्थितियां हमें वर्तमान के अवसरों को देखने से रोकती हैं। जो व्यक्ति अभी में जीता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता सबसे सटीक होती है। वर्तमान वह स्थान है जहां कर्म जन्म लेता है। यदि आप आज को सुधार लेते हैं तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। मन का निग्रह, अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन ने कहा था, चंचली ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम, अर्थात यह मन वायु की तरह चंचल है, इसे रोकना असंभव है। कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास प्रैक्टिस और वैराग्य डिटैचमेंट। आज के डिजिटल युग में जहां हमारा ध्यान अटेंशन स्पैन सेकंडों में भटक जाता है, ये सूत्र और भी प्रासंगिक है। अभ्यास, बार बार अपने मन को लक्ष्य पर वापस लाना। वैराग्य, उन अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाना जो हमें हमारे मार्ग से भटकाती हैं, जैसे सोशल मीडिया की व्यर्थ सूचनाएं या दूसरों से तुलना। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन से हार गया, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार और भय, सफलता के दो सबसे बड़े अवरोधक दुर्योधन अहंकार का प्रतीक था और अर्जुन भय का। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है, जिससे उसे सच और ज्ञान दिखना बंद हो जाता है। दूसरी ओर भय मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति को सुखा देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास अहंकार रहित होता है। एक पर्वतारोही यदि अहंकार में आकर सुरक्षा नियमों को अनदेखा करे, तो उसकी जान जा सकती है, और यदि वह डर के मारे पहला कदम न उठाए, तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। सफलता का मार्ग इन दोनों के बीच संतुलन से होकर गुजरता है। स्वधर्म, अपनी विशिष्टता को पहचानना। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात दूसरे के धर्म कर्तव्य को पूरी कुशलता से करने की तुलना में अपना धर्म प्राकृतिक गुण, भले ही वह कम गुणकारी लगे, श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य और स्वभाव के साथ पैदा हुआ है। स्वधर्म का अर्थ वह कार्य जो आपकी आत्मा के करीब है। यदि एक मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझेगी। छात्र का धर्म है एकाग्रता, शिक्षक का धर्म है ज्ञान का प्रसार, और उद्यमी का धर्म है नवाचार। जब हम अपने प्राकृतिक स्वभाव के विपरीत काम करते हैं, तो मानसिक तनाव और अशांति पैदा होती है। इच्छाओं पर विजय, दास नहीं
स्वामी बने इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन इच्छाओं का दास बन जाना विनाशकारी है। कृष्ण समझाते हैं कि इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं जो कभी शांत नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और जन्म ले लेती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी इच्छाओं को अपनी बुद्धि के नियंत्रण में रखता है। यदि आपका मोबाइल, आपकी सुख सुविधाएं या आपकी आदतें आपको नियंत्रित कर रही हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। बुद्धि की स्थिरता, स्थितप्रज्ञता, गीता में स्थितप्रज्ञ उस व्यक्ति को कहा गया है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में एक समान रहता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण, यदि एक व्यापारी को बड़ा मुनाफा होने पर वह अहंकार में डूब जाए तो वह भविष्य की चुनौतियों को भूल जाएगा, और यदि घाटा होने पर वह टूट जाए तो वह दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। स्थिर बुद्धि वह रडा है जो तूफानी समुद्र में भी जहाज को सही दिशा दिखाती है। शांति का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि उथल पुथल के बीच भी सही निर्णय लेने की क्षमता है। समर्पण, अहंकार का त्याग और उच्च शक्ति पर विश्वास। समर्पण, सरेंडर का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, अब परिणाम उस परम चेतना, ईश्वर, प्रकृति के हाथों में है। जब हम परिणामों को समर्पित कर देते हैं तो हमारा प्रदर्शन का तनाव, परफॉर्मेंस एंजाइटी खत्म हो जाता है। ये समर्पण हमें एक अद्भुत मानसिक शांति प्रदान करता है जिससे हमारी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है। जब मैं का भाव मिट जाता है तब ईश्वरीय शक्ति कार्य करने लगती है। इंद्रियों का संयम और आहार विहार। कृष्ण केवल आत्मा की बात नहीं करते, वे शरीर और जीवन शैली की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि योग उसी का सिद्ध होता है जो उचित आहार लेता है, उचित व्यायाम करता है और सही समय पर सोता और जागता है। आधुनिक संदर्भ में आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक अनुशासन पर निर्भर करता है। अनुशासन ही वह सेतु है जो आपके लक्ष्यों और उपलब्धियों को जोड़ता है। निष्काम कर्म, समाज के लिए योगदान। अंततः कृष्ण हमें स्व से सर्व की ओर ले जाते हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिए किया गया कार्य बंधन है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए किया गया कार्य मुक्ति है। एक डॉक्टर जो सेवा भाव से इलाज करता है, उसकी संतुष्टि उस डॉक्टर से कहीं अधिक होती है जो केवल धन के लिए काम करता है। यही कर्मयोग की पराकाष्ठा है। निष्कर्ष, भीतर का प्रकाश जलाएं। कृष्ण का अंतिम संदेश ये है कि जब आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश जलता है तो बाहर का कोई भी अंधेरा आपको प्रभावित नहीं कर सकता। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन जिसकी आत्मा में सत्य और साहस का तेज है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। गीता कोई पुरानी पुस्तक नहीं, बल्कि हर पल साथ चलने वाला मार्गदर्शक है। बस जरूरत है अपने भीतर के अर्जुन को जगाने की और कृष्ण के इन सूत्रों को अपने आचरण में उतारने की। जय श्री कृष्णा।